नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम उस प्रसिद्ध श्लोक की गहराई में उतरेंगे, जिसे कृष्ण ने अर्जुन को साधारण किंतु जीवन परिवर्तक भाषा में कहा। संस्कृत श्लोक है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय ऑडेरि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सुन सबसे पहले श्लोक का सीधा सा अर्थ। हे धनंजय, अर्जुन, जो व्यक्ति योग में स्थित होकर अपने कर्म करता है, यानी जो काम करते हुए आसक्ति छोड़ देता है और सफलता असफलता में सम हो रहता है, वही समत्व, समान भाव, योग कहलाता है। सरल शब्दों में, कर्म करो, पर परिणाम की लगन और फल के भय से मुक्त रहो। सफलता विफलता दोनों में एक समान मन रखो, यही योग है। अब इसे धीरे धीरे खोलते हैं। योग स्था का अर्थ यहाँ किसी विशेष आसन का नहीं, बल्कि आंतरिक स्थिति का है। ऐसे मन की स्थिति जिसमें व्यक्ति अपना स्व आत्मज्ञानी के दृष्टिकोण से जानकर स्थिर होता है। योगस्थ होना मतलब है, मैं कर्म कर रहा हूं, पर मैं कर्म का बोझ, फल की चिंता और हठपूर्ण लगाव नहीं हूं। यह विच्छेद नहीं है, भाव विहीन होना नहीं, बल्कि कर्तव्य केंद्रित परंतु फल विहीन मन की स्थिति है। कुरु कर्माणि, कर्म करते रहो। गीता कर्म का विरोध नहीं करती, वह कर्म करने का सही तरीका सिखाती है। कर्म त्याग नहीं, कर्म का भार ठीक रखना सिखाती है। जब व्यक्ति पूरी निष्ठा, कौशल और ईमानदारी से कर्म करता है, पर उसका मन फल को लेकर कंपित नहीं होता, तब कर्म एक साधना बन जाता है। अभ्यास, उत्कृष्टता और निर्लिप्तता का मेल। संगम त्यक्त्वा, सबसे अहम सूत्र यही है। संग का अर्थ है आसक्ति, लगाव, किसी वस्तु, परिणाम, परिस्थिति के प्रति हठ। जब मन में किसी फल की लालसा गहरी हो जाती है, तो वही मन को विचलित करती है, भय और लालसा पैदा करती है। कृष्ण कहते हैं कि फल के प्रति संग छोड़ो। इसका अर्थ यह नहीं कि फल का मूल्य घट जाइए, पर फल को अपना स्वामित्व न मानो। फल को भौतिक या सामाजिक मान्यता नहीं, बल्कि कर्म का द्विगुण परिणाम समझो और उसे स्वीकार करो, पर उस पर अपनी शांति न टिका दो। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा, सफलता और असफलता के क्षणों में समान भाव रखना सीखो। यह सहज नहीं होता, पर अभ्यास से आ जाता है। जब सफलता मिले तो अहंकार न ऊंचा होने पाओ, और असफलता पर आत्मग्लानि का निवास न होने दो, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। जो मन इन परिवर्तनशील घटनाओं से अछूता रहे, वही आंतरिक स्थिरता प्राप्त करता है। यही समत्व का मूल है। वह मन जो परिणाम आधारित खुशी और दुख दोनों से परे रहता है। समत्वम योग उच्यते। इस स्थिर समान भाव, इस संतुलित मानसिकता को ही योग कहा गया है। ध्यान की गहराई, आत्मस्थिरता, कर्मनिष्ठा, सब इसी समत्व से जन्म लेते हैं। योग केवल आसनों का नाम नहीं, कर्म स्थिरता, समत्व और निष्काम भाव को गीता योग कहती है। जब मन सम हो जाता है, तब कर्म स्वतः शुद्ध हो जाते हैं, और उसी अवस्था में व्यक्ति सफलता परिणाम के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब कुछ व्यावहारिक पहलू। यह विचार न समझें कि समत्व का अर्थ उदासीनता या भावरहितता है। समत्व वास्तविकता में भाव परिवर्तन को नियंत्रित करना सिखाता है, दबाना नहीं। मन भावनाएं अनुभव करता है, खुशी, दुख, उत्साह, निराशा, पर वही व्यक्ति जिनको योगस्थ कहा गया है, वे भावों के मालिक बने रहते हैं। भावों के दास नहीं, वे भाव आते देखकर उन्हें निहार सकते हैं, पर उनकी प्रतिक्रिया आवेगपूर्ण नहीं होती। किसी सर्जन को सोचिए, जब ऑपरेशन टेबल पर वह अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहा होता है, तो उसे नतीजे की चिंता में खोना नहीं चाहिए, पर पूरी निष्ठा और शिथिलचित्तता से काम करना चाहिए। यदि परिणाम उत्कृष्ट हुआ तो वह संतोष पाएगा, पर अहंकार में नहीं डूबेगा। और यदि परिणाम विपरीत रहा, तो वह आत्मदोष में न गुम हो, बल्कि सीख लेकर अगली बार बेहतर करने का संकल्प लेगा। यही सिद्ध आसिद्ध में सम होना है। एक और उदाहरण। एक विद्यार्थी परीक्षा के लिए पढ़ाई करता है। यदि वह केवल अंक की चाह में डेनों रात जागकर पढ़ेगा, उसे अस्थायी सफलता मिल सकती है, पर मानसिक अशांति भी रहेगी। दूसरी ओर, यदि वही विद्यार्थी समुचित तैयारी, नियमित अभ्यास और समत्व के साथ परीक्षा दे, तो परिणाम चाहे जैसा भी हो, वह निडर और संतुष्ट रहेगा। आत्मा की शांति बनी रहेगी और अगले कार्य के लिए ऊर्जा बनी रहेगी।
इसे रोजमर्रा के व्यवहार में कैसे उतारें? कुछ साधारण अभ्यास उपयोगी होंगे। एक, कर्म पहल। रोज 3 कार्य चुनिए जिन्हें आप पूरी निष्ठा से करेंगे और उनके परिणाम पर कम विचार करेंगे। शाम को केवल प्रयास का लेखा-जोखा कीजिए, फल पर टिप्पणी कम रखें। 2, सांस और रुकाव। तनाव के क्षणों में 3 गहरी सांस लीजिए। यह मन को केंद्रित करता है और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। 3, दैनिक ध्यान। 10-15 मिनट का ध्यान नियमित रखिए। यह साक्षी चेतना को मजबूत करता है। आप भावों के पर्यवेक्षक बनते हैं। 4, परिणाम डायरी। किसी असफलता पर 2 घंटे का शोक पूरी तरह करने के बाद एक लिस्ट बनाइए। क्या सीखा? अगला कदम क्या होगा? यह अभ्यास आपको सीखने और आगे बढ़ने दोनों देता है। एक और महत्वपूर्ण सूक्ष्मता, समत्व का अर्थ यह नहीं कि आप जोखिम न लें या परिश्रम घटा दें। योगस्थ व्यक्ति साहसी और जिम्मेदार होता है। वह अपने कर्तव्य से भागता नहीं। समत्व आपको निर्णय लेने की स्पष्टता देता है, क्योंकि आप भय आधारित नहीं होते। आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर बुद्धिमत्ता से रणनीति बनाते हैं। अतः समत्व न तो कमजोरी है न अकर्मण्यता। यह कर्म में उत्कृष्टता और मन में स्थिरता का मध्य मार्ग है। अभ्यास के लिए एक छोटा सूत्र अपनाइए। तैयारी, कर्म, समर्पण। तैयारी पूरी करो, कर्म पर पूरा ध्यान दो और उसके बाद परिणाम को समर्पित कर दो। यह समत्व का व्यवहारिक रूप है। साथ ही अपने छोटे-छोटे अनुभवों को गुरु या आत्म साक्षी के साथ साझा करिए। वे आपको अहम रक्षा और भाव नियमन में मदद करेंगे। अंत में यह समझिए कि समत्व का अर्थ केवल आपके लिए लाभकारी नहीं, आपके आसपास के लोगों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। एक समत्व वाला नेता, शिक्षक या माता-पिता जो स्थिरता से निर्णय लेते हैं, वे दूसरों में भरोसा पैदा करते हैं, अशांतियों को शांत करते हैं और सामूहिक मनोबल बढ़ाते हैं। इसलिए समत्व केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, सामाजिक दायित्व भी है। तो साथियों, इस श्लोक का सार यही है: कर्म करो, पर फल की आसक्ति छोड़ो, सफलता और विफलता दोनों में समान रहो। यही समत्व योग का हृदय है। मन की शांति, कर्म की शुद्धि और जीवन में स्थिरता। इसे अपने रोजमर्रा के कार्यों में उतारने की कोशिश करें। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे-धीरे यह आपका स्वभाव बन जाएगा। अगर यह व्याख्या आपको उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने अनुभव नीचे कमेंट में लिखिए। किस काम में आप समत्व का अभ्यास आज से करना चाहेंगे? और हमारे चैनल भगवत गीता यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम साथ मिलकर गीता के इन अमूल्य उपदेशों को जीवन में उतारते रहें। धन्यवाद और अपने कर्मों में लगन रखिए, पर फल से मुक्त रहकर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।